हमने देखा है पिछले साल जब रमजान का महीना आया, फलस्तीन की सरजमीन पर बमबारी की जा रही थी, लाशें गिर रही थी, घर गिर रहे थे, मस्जिदों के ढेर पड़े थे, जवान बेटों के लाशें पड़े थे। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, फलस्तीन के जवानों ने न एक सजदा कज़ा किया, न नमाजें कज़ा की, न रोजा छोड़ा है, न तरावी छोड़ी है, न जुमा छोड़ा है, न सदका छोड़ा है, न शुक्र छोड़ा है। हाल यह है, जवान 22 साल के बेटे का जनाजा सामने है और एक 50 साल का बाप अल्लाह अकबर सजदा करता है और सजदा करके कहता है जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। जवान बेटे की लाश निगाहों के सामने है, फिर भी बाप सजदा करके कहता है न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, मज़हब इस्लाम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। इस्लाम कहाँ है हमारी जिंदगी में? गौर कीजिएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सोशल मीडिया का दौर है, हम किसी भी छोटी सी चीज को देखते हैं तो उठाकर अपने स्टेटस पर लगा देते हैं। कोई नाच रहा है, हमने उठा के स्टेटस पे लगा दिया। कोई गाना गा रहा है, हमने उठा के स्टेटस पे लगा दिया। कहीं डांस पार्टी हो रही है, हमने उठा के स्टेटस पे लगा दिया। मैं जवानों से कहता हूं, जवानों स्टेटस लगाने से पहले भी गौर किया करो, वरना तुम्हारे मोबाइल के स्टेटस को देखकर दुनिया तुम्हारे स्टेटस का अंदाजा लगा लेती है कि तुम्हारा अपना लेवल क्या है, तुम्हारा अपना मेयार क्या है, तुम्हारी अपनी शान क्या है, तुम्हारा अपना मकाम क्या है। अरे हम क्या थे और क्या हो गए? पूछो डॉक्टर इकबाल से हमारी तारीख क्या है, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था हमारी तारीख रही है टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचते थे जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की इज्जत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है, मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है। जवानों कहां हो आज आप? ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, जवानी शराब के लिए नहीं है, ये जवानी जिना के लिए नहीं है, ये जवानी नाफरमानी के लिए नहीं है, ये जवानी जो है नशे में जाय करने के लिए नहीं है, ये जवानी तबाह बर्बाद करने के लिए नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के नौजवान होते हैं। सबसे कीमती सरमाया, सबसे बड़ी दौलत दुनिया की हर कौम के उस कौम के जवान होते हैं। ये जवान हिदायत के रास्ते पे रहे तो कौमें मुअज़्ज़ज़ रहती है, और अगर यही जवान गुनाहों की दहलीज पे कदम रख दें तो कौमें जलील और रुस्वा हो जाती हैं। कहाँ हैं हमारे जवान? अल्लाह अकबर। अफसोस होगा आपको ये जानकर, हमारे 17 साल के जवान कहाँ हैं? शराब के ठेके पर। रात के 3 बजे शराब के ठेके पर छापा पड़ा एक जगह, 10-20 जवान पकड़े गए। खबर आई, तहकीक की गई, कलेजा फट गया कि 17-18 साल के 15-20 जवान शराब पीने वाले, नशे में धुत, जमीन पे गिरने पड़ने वाले किसी और के नहीं हमारे जवान थे। गौर करो गौर, कहां है मेरी कौम के जवान? ये शराब के अड्डे तुम्हारे लिए नहीं है, ये जिना के अड्डे तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है शराब, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शराब के बारे में मेरे नबी ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, यानी दुनिया की सबसे बुरी चीज अगर कोई है तो वो शराब है। इंसान जब तक शराब नहीं पीता है हजारों गुनाह से महफूज रहता है, लेकिन जब इंसान शराब पी लेता है तो हजारों ऐसे गुनाह कर लेता है जिसको करने के बारे में जिंदगी में कभी उसने सोचा ही नहीं। एक औरत, अल्लाह अकबर, एक पारसा नेक परहेजगार इंसान को जंगल में रहता है, इबादत करता है, बुलाया अपने घर में किसी बहाने से। जब वो आ गया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और कहा अब मेरी 3 बात माननी पड़ेगी वरना तेरी इज्जत भी जाएगी, जान भी जाएगी।
बात क्या है? कहा तेरे लिए जान बचाने का एक ऑप्शन सिर्फ इतना है, या तो देख ये शराब का एक जाम है, शराब पी ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक लड़का है इसे कत्ल कर दे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि मेरे साथ जिना कर ले। और अगर इन तीनों में से तू किसी बात के लिए राजी ना हुआ तो मैं शोर मचा दूंगी कि तूने मेरे साथ ज्यादती की है। लोग आ जाएंगे, कहीं मुंह दिखाने के काबिल न बचेगा। अल्लाह अकबर। फंस गया वो शख्स, क्या करूं क्या ना करूं, सोचता है जिना करूंगा ये गुनाह कबीरा है, जहन्नम में जाने का जरिया है, अल्लाह रसूल नाराज हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, इंसान जब जिना करता है उस वक्त में ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। वो जिना करने की हालत में हालत ईमान में नहीं होता है, ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। गौर तो कीजिए, कहां हैं आप, क्या सोच रहे हैं आप? आपको अंदाजा नहीं है सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। कहीं ऐसा ना हो, जिना करने वालों से हमेशा कहता हूं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ऐसी हालत में मौत आ जाए जिस वक्त तुम्हारे जिस्म से ईमान निकाला जा चुका हो। क्या ठिकाना होगा तुम्हारा? ईमान है तो जन्नत मिलेगी, और अगर ईमान नहीं है तो हमेशा के लिए जहन्नम को अल्लाह ने भड़का दिया है जिनका ईमान सलामत नहीं है। गौर कीजिए, उसने सोचा अगर मैं जिना करूंगा तो ये गुनाह कबीरा है, किसी भी कीमत में माफ न किया जाएगा। अल्लाह अकबर। उसने सोचा कत्ल करूं तो अल्लाह ने मना किया है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर एक नाहक इंसान को कत्ल कर दिया तो गुनाह इतना मिलेगा गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। क्या करूं, सोचता रहा, काफी प्रेशर था, सोचता रहा। 3 गुनाह सामने हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप? 3 गुनाह सामने हैं, शराब का प्याला भी है, कत्ल करने के लिए जवान भी है, और जिना करने के लिए औरत भी है। 3 ऑप्शन है। अल्लाह अकबर। आप गौर करो, जहां तक मैंने इस वाकई में समझा, अगर वो जिना कर लेता तो 2 गुनाह नहीं होते, न शराब पीनी पड़ती और न ही उसको जो है कत्ल करना पड़ता। और अगर कत्ल कर देता तो न शराब पीनी पड़ती न जिना करनी पड़ती। मगर उसके जहन में उस वक्त बात ही आई कि सबसे आसान काम है शराब उठा के पी लेना, शराब का जाम मुंह से लगा लेना। गौर करना जवानों, शराब को मेरे नबी ने क्या कहा? उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब, तमाम हलाकतें इसी की बुनियाद पर होती है, गुनाह इसी की बुनियाद पर होते हैं। अल्लाह अकबर। उसने उठाया, कहा मैं इन तीनों में से जो चूज करता हूं वो शराब है। शराब का प्याला उठा के मुंह से लगाया, शराब पी ली। शराब पीने के बाद जब दुनिया का नशा गालिब आया है तो नशा गालिब आने के बाद उसने जिना भी किया, उसने जिना भी किया। शराब का नशा गालिब आने के बाद उसने बच्चे को कत्ल भी किया। शराब का नशा आने के बाद, गौर तो करो, नशा नहीं किया था तो जिना को गुनाह कबीरा समझ रहा था। जब तक नशा न किया था कत्ल करने को गुनाह कबीरा समझता था। मगर उसने एक गुनाह की बुनियाद पर, अब शराब का नशा इतना गालिब है, ना जिना बुरा लगता है ना कत्ल करना बुरा लगता है। अल्लाह अकबर। शराब पीने की बुनियाद पर उसने दोनों गुनाह किए। अंदाजा लगाइए, क्या मेरे नबी का कलाम सच नहीं है? हुजूर ने फरमाया तमाम गुनाहों की जड़ है शराब। कहां है हमारे जवान? शराब के ठेले पर। अल्लाह अकबर। शराब के ठेके पर पहुंच रहे हैं रात के 4-4 बजे तक शराब के नशे में। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी रिवायतें इस तरह की है कि शराब पीने वाले की दुआएं रद्द कर दी जाती है। कितनी रिवायतें इस तरह की है कि शराब पीने वाला शराब पीता है, उसकी 40 दिन की इबादत को कबूल नहीं किया जाता है। कहां हो जवानों, कहां हो? ये शराब इंसान की जिंदगी में हलाकत लाती है। शराब पीने से तबाही आती है, शराब पीने से चेहरे का नूर खत्म होता है। शराब